जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। अब तक मैंने शनि के राशि परिवर्तन को लेकर, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, कौन सा चरण शुभ है कौन सा अशुभ है, इनको लेकर अलग अलग काफ़ी वीडियो बनाई हैं और बहुत से लोगों ने वो चैनल पर जाकर वीडियो देखी भी है। आज हम शनि के परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक और ख़ास पहलू देखेंगे, जिसको हम कहते हैं पाया विचार। अगर पुराने लोगों की माने या आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शनि के परिवर्तन का संबंध शनि के पाये से जोड़ते हैं, क्योंकि भाई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, खास तौर पर शनि ग्रह, तो वो आपको किस प्रकार के पाये से मिला है। पाये से मिलने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई एक तरीका हमारे पास ये भी हो गया है कि भाई शनि का राशि परिवर्तन हुआ, शनि का ढैया आई, शनि की साढ़े साती आई, पहला चरण आया, दूसरा चरण आया, इसके फल हमने अलग तरीके से बताए। लेकिन अब उसके अंदर एक कैटेगरी को और जोड़ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पाया विचार। कि उस पाए से हम पता लगा सकते हैं कि राशि के अनुसार आपको कौन सा पाया मिला है, या राशि के अनुसार शनि का जो परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए क्या है, कैसा है, कैसे फल देगा। तो इसका एक विचार हम यहाँ से भी करते हैं और इसका बहुत मुख्य रिजल्ट भी हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही लिखा हुआ है शास्त्र में, इसका बहुत ज़्यादा परिणाम भी हमने देखा है कि जब जब शनि राशि परिवर्तन करे उस दिन हमें ये दो चीज नोट करके रखनी होती है कि पहला, जिस दिन शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस दिन ब्रह्मांड के अंदर चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है। जैसे 17 जनवरी को शनि का परिवर्तन हुआ और शनि उस दौरान वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे। अब आपकी राशि से वो वृश्चिक राशि का जो स्थितियां हैं उससे हम निकालते हैं पाए। पाया विचार यानी स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह, ये चार प्रकार के पाए होते हैं। स्वर्ण यानी चांदी के, सोने के पाए, रजत यानी चांदी के पाए, ताम्र मतलब तांबे के पाए और लोह मतलब लोहे के पाए। कि कौन सी राशि को शनि के परिवर्तन से कौन सा पाया मिला है और उसका आपके जीवन में क्या फल है, ये हमारा आज का विषय है। यानी हम परिवर्तन आपने देख लिया होगा कि आपकी राशि से शनि परिवर्तन करके क्या फल दे रहे हैं। आपने ये भी देख लिया होगा कि भी मुझे ढैया शुरू हो गई या साढ़े साती शुरू होगी, उसके लिए क्या है। तो आप इस वीडियो को भी उसमें ऐड करके देखें कि मेरे राशि के अनुसार जो पाए विचार बताया गया है वो मेरे लिए कैसा है। क्या अब परिवर्तन मेरे लिए कंप्लीटली नेगेटिव हो गया, कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया, औसत रहेगा, ना अच्छा ना बुरा, तो वो हम पायों से भी देख सकते हैं। पाए चार प्रकार के होते हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। जहां सबसे जो कमजोर पाया होता है उसको सोने का पाया माना गया। उससे कम पे आते हैं तो लोहे का पाया, उससे कम पे आते हैं तो तांबे का, और उससे कम पे आते हैं तो रजत। इसका मतलब, कम का मतलब ये नहीं है सबसे अशुभ कैटेगरी पे सोने का है, उससे ऊपर चलते हैं तो फिर हम इस पे आ जाते हैं लोहे पे, उससे ऊपर चलते हैं तो तांबे पर आ जाते हैं, और सबसे ऊपर अगर चलते हैं तो चांदी के पायों को मजबूत माना गया। यानी अगर परसेंटेज देखें तो 25% परिणाम देने वाला होता है सोने का पाया, 50% लोहे का, 75% तांबे का, और 100% अगर कोई रिजल्ट दे रहा है तो वो चांदी का पाया देगा है। अब ये देखते हैं कि कौन सी राशि को शनि देव ने अपनी परिवर्तन से कौन सा पाया दिया और उस पाए का आपके जीवन में क्या रिजल्ट है। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख लेंगे कि सोने का पाया मिला है इन तीन राशियों को। किसको? वृश्चिक राशि को, मिथुन राशि को, मकर राशि को। वृश्चिक से चौथे घर में शनि है, यानी शनि की ढैया वृश्चिक राशि के जातकों को चली है सोने के पाए के साथ। और उसके बाद मिथुन राशि शनि की ढैया से मुक्त हुए हो, लेकिन ये परिवर्तन सोने के पाए के साथ मिला है। मकर राशि साढ़े साती का तीसरा चरण आपको शुरू हो गया है और ये भी सोने के पाए के साथ है। आप इनसे संबंधित मेरे चैनल पर जाके बारीकी से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर शास्त्र कहता है कि अगर शनि का परिवर्तन हुआ और आपको सोने का पाया मिल गया, किसको मिल गया? वृश्चिक राशि को, मिथुन राशि को, मकर राशि को, तो आपके लिए ये सोने का पाया ज्यादा शुभ नहीं माना गया। अगर पाया विचार की माने तो इस ऐसे पाए में व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ता है या बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, खर्च की स्थिति बढ़ती है, आमदनी की स्थिति थोड़ा कम भी हो जाती है, नुकसान की संभावना ऐसे पाए के दौरान बढ़ जाती है। सब कुछ होते हुए भी पूर्ण शांति ना मिलना, मन के अंदर शांति की कमी रहना, या मन किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है,
कभी शारीरिक रूप से परेशान है, कभी आर्थिक रूप से परेशान है, तो कभी मानसिक रूप से परेशान है, वो यहाँ सोने के पाए से, क्योंकि सोने के पायों को शास्त्र के अंदर नहीं अच्छा नहीं कहा गया। यानी किसी ना किसी प्रकार से जीवन के अंदर संघर्ष लेना। बहुत बार ऐसा देखा जाएगा कि जिस काम में हाथ डालते हो उस काम के अंदर खिंचावट आती है, परेशानी आती है, उसमें सफलता जितनी आप चाह रहे हैं या जितनी परसेंटेज आपको चाहिए या जितनी आपकी मेहनत है उसके हिसाब से आपको नहीं मिल पा रहा है। यानी सोने का पाया बहुत अच्छा नहीं होता, विलंब देता है, परेशानी देता है, रुकावट देता है, संघर्ष को बढ़ाने वाला ही होता है। यानी इन 3 राशियों के लिए जो स्वर्ण का पाया है वो कोई बहुत बेहतर नहीं हुआ है। यहाँ वृश्चिक राशि पर जो है वो शनि की ढैया है, मिथुन से शनि की ढैया मुक्त हो गई और मकर पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण हो गया है। तो इनके वीडियोस आप देख लेंगे तो और आपको उसमें इसको रिलेटेड करने में फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि किनको लोहे का पाया मिल गया, कि स्वर्ण से थोड़ा सा ऊपर लोहा है, कि स्वर्ण को 25% रिजल्ट मिल रहे हैं तो लोहे वाले को 50% रिजल्ट मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं? मेष, सिंह और धनु राशि को लोहे का पाया मिला है इस बार, कि शनि आपके लोहे के पाए के साथ परिवर्तन करे हैं। मेष सिंह पर किसी भी प्रकार से शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव नहीं चल रहा है। तो वहीं धनु पर देखें तो 7.5 खत्म हुई है। अब मेष से देखें तो 11वां शनि है, कायदे में लाभ का है, इसका वीडियो आप देखेंगे चैनल पर तो आपको पता लगेगा। सिंह से 7वां है, शनि रोचक योग शश योग बनाकर चल रहे हैं। और धनु से तीसरा है, वहां भी स्वराशि का, यानी कहीं ना कहीं ट्रांजिटिकली तो ये अच्छा स्थितियां हैं। वहीं लोहे के पाए फीसदी देखें, लोहे के पाए के अनुसार देखें तो 50% आपको ये लाभ दे सकता है। इसको हम कह सकते हैं कि इस दौरान आपका श्रम बढ़ेगा, इस दौरान शनि आपसे काफ़ी मेहनत कराएंगे और ऐसे समय में व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। या सीधा सीधा आपका भाग्य का कोई कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई देता। इसका मतलब जो होगा वो कर्मशीलता से मिलेगा, जो मिलेगा आपके कर्मों से मिलेगा, जो मिलेगा आपकी मेहनत से मिलेगा। आपका भाग्य इतना यहाँ साथ नहीं दे पाएगा। इसको कहते हैं जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा फायदा लोहे के पाए में प्राप्त होती है। खास तौर पर जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र, नौकरी, प्रोफेशन को लेकर, धन से संबंधित स्थितियों को लेकर, स्वास्थ्य ठीक रखना है, काम करना है, काम को आगे बढ़ाना है, तरक्की चाहिए, तो ये सब कुछ आपके कार्य क्षेत्र पर आके, आपकी मेहनत पर, आपके कर्मों पर आके टिक जाती है। नहीं, लोहे का पाया ये कहता है कि मैं भाग्य रूपी तो साथ दूंगा नहीं, लेकिन कर्म रूपी साथ दूंगा, कि जितना ज़्यादा कर्म या जितना ज़्यादा परिश्रम उतना ज़्यादा आपको लाभ देता है लोहे का पाया। आइए हम अगले पाए की बात करते हैं कि किन राशि वालों को मिला है ताम्र पाया, यानी तांबे का पाया। तांबे का पाया जिसको 75% बहुत अच्छा माना गया, यानी अगर शुभता के बारे में माने तो बहुत अच्छा है, कि कन्या, वृषभ और कुंभ राशि को तांबे का पाया मिला है। कन्या से छठा शनि है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, आप देखिए। वास्तव में कन्या से राशि से छठा शनि अच्छा होता है। वृषभ से दशम में शनि है और कुंभ के तो राशि में ही आ गया 7.5 के दूसरे चरण में। ये तीनों ही राशियां कायदे में अगर देखे जाए तो गोचर की स्थिति में देखें तो आपकी राशि से शनि की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन पाया विचार देखें तो शास्त्र कहता है कि जब आपकी राशियों पर तांबे के पाए के साथ शनि का गोचर चले तो यह समृद्धि का प्रतीक है। इस दौरान ये ग्रह आपको किसी न किसी प्रकार से समृद्धि देता है। आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य के अंदर मेहनत के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भाग्य भी आपका साथ देता है। यानी अगर 75% कर्म हो रहा है तो 25% आपका भाग्य आपका साथ देगा, और इन दोनों को गठजोड़ बनाकर आपको लाभ मिलेगा। यानी पहले कर्म होगा फिर आपका भाग्य साथ देगा। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। बहुत बार देखा जाता है इस दौरान आप जो भी अवश्य काम करने की स्थिति रखते हैं, कोई जरूरी काम शुरुआत करना चाह रहे हैं, या इस दौरान आपने सोचा कि मुझे वहाँ पढ़ाई होने को मिल जाए, एडमिशन हो जाता है। आपको लगता है आपको वीज़ा मिलना चाहिए, वीज़ा मिल जाता है। आपको लगता है कि मेरा यहाँ प्रमोशन हो जाना चाहिए, प्रमोशन हो जाता है। या उस तरफ आपका ट्रैक चल जाता है कि भी मैंने इस दौरान इस क्षेत्र के अंदर एंट्री की, इस काम को शुरुआत करने की कोशिश की, नई नौकरी, नया व्यापार करना शुरू किया और मुझे उसमें सफलता मिली। यानी इस तांबे को पाए को हम कह सकते हैं आपको सही राह दिखाने वाला, कि आपको ये शनि अपने पाए के अनुसार इस दौरान अवश्य ही सफलता देंगे, सफलता के पायदान की तरफ लेते चले जाएंगे। आपके जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ अच्छी और नई शुरुआत होगी। अब देखते हैं कि चांदी का पाया किसको मिला है। चांदी के पाए को पाने के लिए जो सबसे ज़्यादा, इसको मैं खुशनसीब राशि ही कहूँगा, वो है तुला। तुला पे जैसी शनि की ढैया खत्म हुई, शनि राशि से पंचम में आ गए। कर्क पे शनि की ढैया शुरू हुई तो कर्क को मिला चांदी का पाया, और मीन से 12वें घर में। अगर देखा जाए, एक को ढैया है, मीन को 7.5 है,
और तुला से पंचम शनि। अब तुला से पंचम शनि, कर्क से अष्टम शनि, धैया और मीन से द्वादश शनि की वीडियो मैंने अलग अलग बनाई है, आप जाकर उनको देखिएगा। कि अब मैं यहाँ क्या कहने जा रहा हूँ कि वहाँ जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उनको रिलेटेड देखें, तो उनसे रिलेटेड यहाँ देखें आप कि भाई चांदी के पाए से तो शनि का गोचर है, और ढैया साढ़े साथी में मैंने क्या रिजल्ट बताया उसको आप अवश्य देखेंगे, तो अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैंने उसमें वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या बताया है। क्योंकि चांदी के पाए जिस भी राशि विशेष को मिलते हैं, शास्त्र कहता है सभी प्रकार से सुख समृद्धि वैभव संपन्नता ऐसे जातक को मिलती है। शनिदेव पूरी तरह से आपके ऊपर प्रभावशाली रहते हैं, पूरी तरीके से आपके ऊपर खुश रहते हैं, पूरी तरीके से अपना रिजल्ट देते हैं। वो ऐसी राशियों को वरदान देते हैं या ऐसी राशियों से प्रसन्न रहते हैं, या कह दीजिए उनका ये ट्रांजिट इन राशि वालों के लिए चांदी के पाए के साथ आया है। यानी कि वो कहते हैं कि भाई इस दौरान आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहो करो, आपको सभी तरफ संपन्नता मिलेगी, सभी तरफ खुशहाली मिलेगी, अच्छी नौकरी, अच्छा प्रमोशन, तरक्की, मान सम्मान, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। शनि से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, जमीन का काम कर रहे हो, चमड़े का काम कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य आप करते हो, चांदी के पाया संपन्नता के साथ है कि जी मैंने इस दौरान जिस काम में हाथ डाला उसमें मैं सफल हो गया, जो काम मैंने करा उसमें मुझे मिल गया, जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई, मैंने चाहा मेरे साथ ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो सब कुछ यहाँ चांदी के पाए से शनिदेव देने में सक्षम है। तो ये मेरा आज का विषय था कि शनि जो पाया विचार होता है वो किस किस व्यक्ति को क्या क्या देता है, कि भी आपको ये पता लग जाए कि भी चलो शनि ने राशि परिवर्तन किया तो हमें इस पाए के अनुसार फल दिया। तो वही मेरा आज का एक विषय था जिसका मैंने बताना आप लोगों को ज़रूरी समझा कि भी मैं आपको इस बारे में भी अवगत करा देता हूँ। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की रोचक जानकारी आपके बीच लाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।